Hello students, this lecture is for CBSE class 9th and 10th combined lecture this is and the topic is verb. ग्रामर में इसके पहले वर्ब के ऊपर हमने एक लेक्चर अटेंड किया है, एक सेशन इसके ऊपर हो चुका है। उसमें हमने वर्ब के बारे में जो कंसेप्ट थी हमारी वो कंसेप्ट को और थोड़ा सा बढ़ा दिया था, उसका डाटा हमने पढ़ा था, उसको मैग्नीफाई किया था। जनरली क्या होता है कि हमें वर्ब के बारे में बचपन से एक कंसेप्ट जो सिखाया जाता है वो ये होता है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वो हमको एक्शन दिखाने का काम करता है। तो किसी भी सेंटेंस में एक्शन दिखाने के लिए जो वर्ड आता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जनरली यही हमको सिखाया जाता है और बहुत हद तक वो सही भी है। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लास 9 और 10th में जा रहे हैं, तो हमको हमारे वर्ब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। अब इस वर्ब के कंसेप्ट को ब्रॉड करने के लिए मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वर्ब क्या क्या करता है। वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड है क्या? तो उसी को एक बार हम फिर से दोहराते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये जो वर्ब की जो कंसेप्ट है कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता इज अ बिग सिटी में यहाँ पर ये वर्ब है इज। अब ये जो वर्ब है इज, ये वर्ब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये वर्ब एक्शन नहीं दिखा रहा है, फिर भी हम इस वर्ड को वर्ब कंसिडर कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक्शन नहीं दिखा रहा है तो फिर क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता बड़ी सिटी है, तो होने की स्थिति यहाँ पर ये दिखा रहा है। दूसरा, ये जो वर्ड है इज, ये यहाँ पर इस सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने का काम कर रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज वर्ब। ये वर्ड, दिस वर्ड इज वर्ब, ये वर्ब। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में द गर्ल बिगैन टू क्राई, यहाँ पर बिगैन ये हमारा वर्ब, लड़की ने रोना शुरू किया। सो यहाँ पर हमको एक्शन के बारे में पता चला, शुरुआत हुई बिगैन, तो इसको हम यहाँ पर वर्ब कंसिडर कर रहे हैं, बिगैन टू क्राई। अब यहाँ पर ये भी वर्ड जो है ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये हमको एक्शन दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, समटाइम वर्ब हमको पोजीशन दिखाता है। तो उसमें की एक बात, ये एक्शन दिखा रहा है। दूसरा, ये टेंस को डिसाइड करने का काम कर रहा है। सो वी कैन से इन ब्रॉड सेंस वी कैन से कि ये जो है यहाँ पर वर्ब है। तो अब आगे जो है ये क्राई, ये क्या है? ये भी तो वर्ब है। सो एक सेंटेंस में यहाँ पर हमको दो वर्ब दिख रहे हैं, एक वर्ब हमको एक्शन दिखाने का काम कर रहा है, ये दूसरा वर्ब वहां पर है लेकिन वो वहां पर एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन कुछ दिखाने का काम नहीं कर रहा है। और तो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये वर्ब यहाँ पर इस सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने का भी काम नहीं कर रहा है। अगर हमको पूछा गया है इस सेंटेंस का टेंस क्या है, द गर्ल बिगैन टू क्राई, इसका टेंस क्या है, तो हम इसकी तरफ देखेंगे। बिगैन ये V2 फॉर्म में है, सो इसका टेंस जो है वो पास्ट टेंस है। हमने टेंस डिसाइड करने के लिए इसकी तरफ देखा, इस वर्ब पर से हमने टेंस डिसाइड किया। ये V2 फॉर्म में है तो ये पास्ट टेंस है। सो ये वर्ब है लेकिन ये वर्ब टेंस डिसाइड करने के काम में नहीं आया है। तो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं कि जो टेंस डिसाइड करने के काम में नहीं आते, तो ऐसे वर्ब को ग्रामर में क्या बोला जाता है? तो ऐसे जो वर्ब है कि जो टेंस डिसाइड करने के काम में नहीं आते। और तो और हमने एक टॉपिक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये देखा था कि द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का नंबर या सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो जाता है तो वर्ब चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का
टेंस चेंज हो जाता है तो वर्ब चेंज हो जाता है। यहां पर ये वर्ब जो है टू क्राई, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता। अगर हमने इस सेंटेंस का टेंस भी बदल दिया, बिगेन की जगह हमने बिगिन लिखा, तो भी ये वाला वर्ब टू क्राई, ये वाला वर्ब चेंज नहीं होता। सो यहाँ पर ये जो वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो नहीं करता, तो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता। दूसरा, वो टेंस डिसाइड करने के काम में नहीं आता। ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता, एग्री नहीं करता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता, और जो सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने के काम में नहीं आता, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब है लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये जो वर्ब है जो टेंस डिसाइड करने के काम में आ रहा है, यहाँ पर इज की वजह से हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। सो इज ये वर्ब जो है वो टेंस डिसाइड करने के काम में आ रहा है। यहाँ पे बिगैन की वजह से हमको पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। सो बिगैन जो वर्ब है ये टेंस डिसाइड करने के काम आ रहा है। सो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जो टेंस डिसाइड करने के काम में आते हैं और साथ ही साथ वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं। ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। सो अभी दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं कि जो सेंटेंस का टेंस डिसाइड करते हैं और तो सब्जेक्ट के साथ वो एग्री करते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वो चेंज होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं और वो सेंटेंस का टेंस डिसाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ऑन द अदर हैंड वहां पर कुछ ऐसे वर्ब्स है कि जो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करते और वो टेंस डिसाइड करने के काम में नहीं आते। ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का जो डिस्कशन है यहाँ पे देखिए, वर्ब के हमने दो टाइप दिखाए हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट सेशन में हम वो फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के भी हमने तीन टाइप यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इन्फिनिटिव, जिनको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जीरन, और कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने कैटेगराइज किया है पार्टिसिपल में। सो इन्फिनिटिव क्या है, जीरन क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इसके डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बारे में वी कैन से कि इन्फिनिटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब है मतलब वो टेंस डिसाइड नहीं करेगा और वो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होगा। दूसरा, इन्फिनिटिव का जो फॉर्म है, जो सेंटेंस में हमको इन्फिनिटिव देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 2+V1 फॉर्म में। 2+V1 इस फॉर्म में देखने को मिलता है इन्फिनिटिव। कभी कभी ये जो इन्फिनिटिव आता है वो विदाउट टू आता है, विदाउट टू, उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आ सकता है। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल्स हमने लिए हैं, टू प्ले विथ फायर इज डेंजरस। इस सेंटेंस में वर्ब जो है वो वर्ब है इज, और ये वर्ब दिखाता है that this sentence is in present tense. So ये वर्ब है, ये टेंस डिसाइड करने का काम कर रहा है और वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है और टेंस डिसाइड करने का काम कर रहा है, इसलिए ये हो गया यहाँ पर फाइनाइट वर्ब। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ये वर्ब है टू प्ले, इसका फॉर्म देखिए, ये 2+V1 फॉर्म में आया है, ये टेंस डिसाइड करने का काम नहीं कर रहा है।
अगर हमने सब्जेक्ट चेंज भी कर दिया तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा। सो ऐसे वर्ब को बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में ये 2 + V1 फॉर्म में आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंफिनिटिव। इसको हम बोलेंगे इंफिनिटिव। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही बिगैन टू पैक हिज थिंग। बिगैन, यहां पर बिगैन ये वर्ब है, ये दिखाता है कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। सो टेंस डिसाइड करने के लिए काम में आ रहा है ये बिगैन। ये सब्जेक्ट ही के साथ एग्री करता है। सब्जेक्ट अगर चेंज हुआ, नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट का चेंज हुआ तो वो उसके साथ चेंज होगा। अब ये दूसरा वर्ब है टू बैन। ये बिगैन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। उसका सेंटेंस के टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं, वो टेंस डिसाइड करने का काम नहीं करता। उसका सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज भी नहीं होता। सो ऐसे वर्ब को हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में भी हम उसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसलिए बोलेंगे कि उसका फॉर्म देखिए 2 + V1, 2 लगा हुआ है उसके सामने वर्ब का पहला फॉर्म है। सो इसको 2 + V1 इन्फिनिटिव बोलेंगे। कभी कभी इन्फिनिटिव वेर इन्फिनिटिव आता है। वेर मतलब विदाउट टू। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई कैन प्ले बैडमिंटन। सो यहाँ पर आई कैन प्ले बैडमिंटन, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है कैन और उसके आगे प्ले लगा हुआ है, तो इन दैट केस हम उसको वेर इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। सो ये है नॉन फाइनाइट का पहला टाइप इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बाद नॉन फाइनाइट का दूसरा टाइप आता है, वो है जिरन। जिरन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जिरन जो होता है दैट एंड्स इन आईएनजी, वो आईएनजी फॉर्म में एंड होता है। वॉकिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसे ये वर्ड्स होते हैं आईएनजी फॉर्म में। लेकिन उनकी एक खासियत होती है कि वो आईएनजी फॉर्म में एंड होते हैं, स्विमिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, वॉकिंग। लेकिन वो जब सेंटेंस में आते हैं तब वो वर्ब का काम नहीं करते। एक्ट्स एज अ नाउन, जिरन एक्ट्स एज अ नाउन, वो नाउन का काम करते हैं। सेंटेंस में आने के बाद कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम वो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि वो इंफिनिटिव है, जेरन है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है। समटाइम्स वर्ब एक्ट्स एज अ नाउन। कभी कभी क्या होता है, वर्ब जो है वो नाउन का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल हमने दिया, वॉचिंग टीवी कीप्स देम बिजी। इसमें सब्जेक्ट है दे, इसको हमने देम फॉर्म में यूज किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉचिंग टीवी, यह है सब्जेक्ट वॉचिंग टीवी। कीप्स ये वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है, बिजी कंपोनेंट। वॉचिंग टीवी यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर एक वर्ब आया है वॉचिंग। अब वॉचिंग ये वर्ब है लेकिन वहां पर वॉच करने की कोई एक्शन नहीं हो रही है। वॉचिंग ये वर्ब वहां पर एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है और हमको पता है कि सब्जेक्ट के जगह पे जो भी आता है दैट इज नोन एज नाउन। तो यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म का वर्ब नाउन बन के आया है। सेम वे यहाँ पर देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हम स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। स्विमिंग का सिर्फ नाम लिया है, एक्चुअली स्विमिंग नहीं हो रही है वहां पर। सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग का सिर्फ नाम लिया है। सो स्विमिंग ये वर्ब होकर भी वहां पर नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको भी जेरन बोलेंगे। सो व्हाट इज जेरन? जेरन इज अ वर्बल नाउन। व्हेन अ वर्ब acts as a noun, it is known as gerund। यहाँ देखिए थर्ड एग्जांपल में, my hobby is painting, मेरी हॉबी पेंटिंग है, my hobby is painting। यहाँ पे पेंटिंग आईएनजी फॉर्म का वर्ब है
और वो आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन ही कंसीडर किया जाता है। माय हॉबी ये सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है, और पेंटिंग ये ऑब्जेक्ट है। आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, इसका मतलब वो नाउन है। सो आईएनजी फॉर्म का वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन, उसको हम बोलेंगे जेयर। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का तीसरा टाइप यहां पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी एंड होता है आईएनजी में। सो जेरन में और पार्टिसिपल में कंफ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि जेरन भी आईएनजी फॉर्म में है, पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेरन एंड पार्टिसिपल? हमको समझना पड़ेगा जेरन क्या है और पार्टिसिपल क्या है। जेरन के बारे में हमको पता है कि जेरन क्या है, आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, वर्ब का काम नहीं कर रहा, फिर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे यहां पर देखिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, वर्ब इज, बुक ये नाउन है और उसके लिए यहां पर आया है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, लेकिन वहां पर बुक के लिए वो एडजेक्टिव बनकर आ रहा है। सो आईएनजी फॉर्म का एडजेक्टिव हम इसको बोलेंगे पार्टिसिपल। इस सेकंड सेंटेंस में देखिए, द रिटायर्ड ऑफिसर वेंट फॉर अ वॉक। ऑफिसर एक नाउन है और ऑफिसर इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड है रिटायर्ड। अब रिटायर्ड है, ईडी फॉर्म में है रिटायर्ड, ये तो वर्ब हो सकता है, वर्ब भी है, लेकिन नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहा। ऑफिसर को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। ऑफिसर कैसा ऑफिसर? रिटायर्ड ऑफिसर। ऑफिसर को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम डिटेल में जब फेस टू फेस मिलेंगे तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको थोरोली एक बार ये लेक्चर देखो, इसके ऊपर के एक्सरसाइज सॉल्व करो। थैंक यू।